टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले सभी साथियों का एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की विजेता सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में शेयर किया जा रहा है। आज हम आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आए हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है? ऑप्शन ए, इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को समान इच्छा से वैध बनाया जाए। ऑप्शन बी, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। ऑप्शन सी, इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए। और ऑप्शन डी, सभी कारागार तोड़ दिए जाए। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। और राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। और मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह स्टेटमेंट भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यह किस विचारक का स्टेटमेंट है। तो इसका उत्तर तो आपको इसी प्रश्न में मिल गया कि यह स्टेटमेंट रूसो का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, हाब्स, लॉक, रूसो और गिलक्राइस्ट। तो राइट आंसर यहां पर अब आप आसानी से कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, रूसो। यूपी जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आजाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है? तो अब ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है और फटाक से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूसो कर देते हैं। डी ट्रिपल एसपी पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक बार सेम रिपीट हुआ है। राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2014 में, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, किसने कहा है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर अब आप इजीली कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, रूसो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विचारक का है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर यहां पर आपको क्लिक करके बताना है। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो इससे आप लोगों को नहीं भूलना है और इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से। तो और याद रखना है कि रूसो का ये स्टेटमेंट है, गलती से भी किसी अन्य विचारक को यहां पर नहीं चुनना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? ऑप्शन ए, जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन बी, थॉमस हॉब्स। ऑप्शन सी, जॉन लॉक। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यह किस राजनीतिक विचारक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर या भय को? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह स्टेटमेंट लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? ऑप्शन ए, रूसो। ऑप्शन बी, हॉब्स। ऑप्शन सी, लॉक। ऑप्शन डी, वेंथम। राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करें और राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बनेगा, रूसो। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपने पहले निबंध डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो 1755 में आई, प्राकृतिक दशा का अत्यंत मोहक चित्रण किया, जिसमें मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुखमय जीवन बिताता था। रूसो के अनुसार सभ्यता के विकास के
साथ साथ समाज में विषमताएं उत्पन्न होती जाती हैं। राज्य की उत्पत्ति संपत्ति की रक्षा के लिए होती है, जो विषमता को बढ़ावा देती है। और इसी संदर्भ में रूसो ने यह स्टेटमेंट कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि व तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी बोसंके, ऑप्शन सी कांट और ऑप्शन डी हीगल। तो राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। कांट रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हो। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर हेनरी मैन, ऑप्शन बी लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन सी हाउस और ऑप्शन डी मिल। और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, सर हेनरी मैन। और सर हेनरी मैन ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि यह घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि है। और ब्लंटसली ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को अत्यंत भयंकर कहा है। और ग्रीन ने कपोल कल्पना और बुल्जे ने इसे सरासर झूठा बताया है। तो ये स्टेटमेंट आपको 2-3 ध्यान रखने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? चार ऑप्शन, नोजिक, रॉल्स, ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंड आप सभी के सामने है। उत्तराखंड जीएससी प्रयोक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और राइट आंसर इसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। ऑप्शन बी, युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश। ऑप्शन सी, राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व। और ऑप्शन डी, रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म और अराजकता। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तो देखिए, सामाजिक समझौता ऐतिहासिक सिद्धांत में नहीं माने जाते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे। और इस प्रकार यहां पर आप सभी को बता दें, राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना जो है राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब आप सभी को बता दें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आप सभी को ध्यान रखने हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौते के समर्थक मैकाइवर हैं। और राज्य के दैवीय सिद्धांत के अगर प्रमुख समर्थकों की अगर हम बात करें तो जेलिनेक, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम तथा सेंट एम्ब्रोज, ये सब राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के जो है समर्थक हैं। और राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रवर्तकों में हाब्स, लॉक तथा रूसो को जाना जाता है। गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध व धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है। तो अगर यहां पर पूछा जाए कि राजनीतिक चेतना सबसे प्रमुख तत्व माना गया है राज्य की उत्पत्ति में, तो यह किस विचारक का कथन है? तो वहां पर आप गिलक्राइस्ट को चुनेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? ऑप्शन ए रक्त संबंध, ऑप्शन बी मनुष्य के सहज सामाजिक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी आर्थिक गतिविधियां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसे तो आप आसानी से कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि राज्य के विकास में मुख्य भूमिका डैश 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 के द्वारा निभाई गई। चार ऑप्शन है, किसके द्वारा निभाई गई वो आपको यहां पर बताना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क करके रखिएगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? और राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों के द्वारा निभाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, गिलक्राइस्ट, जेम्स प्रथम और एच.जे. लॉस्की। टीजीटी परीक्षा 2005 और 9 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स प्रथम के द्वारा किया गया है।
अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया। जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। स्टेटमेंट ध्यान रखना, जेम्स प्रथम ने कहा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है और यह सिद्धांत मानता है कि राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। इसलिए विविध धर्म ग्रंथों में भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, महाभारत, मनुस्मृति सभी में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के दर्शन का जो है झलक देखने को मिलती है। सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। जैलिनेक कहते हैं कि दैवीय अधिकार सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय संस्था न होकर के दैवीय संस्था है। और मध्य युग के आरंभ में यह धारणा थी कि सम्राट तथा चर्च के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके समर्थक सेंट ऑगस्टाइन तथा संत एम्ब्रोस थे, किंतु बाद में 9वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य व चर्च के मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ। दो स्टेटमेंट यहाँ पर एक ध्यान रखना है, रॉबर्ट फिल्मर का है। वो कहते हैं राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। जबकि लुई 14वें कहते हैं कि मैं ही राज्य हूं। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, मैं ही राज्य हूं किसने कहा है, तो लुई 14वें ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है इन सभी चीजों को, तो राइट आंसर आप आसानी से कर पाएंगे ऑप्शन नंबर ए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। जबकि सर्वमान्य सिद्धांत आप सभी लोग जानते हैं विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत को माना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? ऑप्शन ए दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक समझौता सिद्धांत, ऑप्शन सी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैवीय सिद्धांत के समर्थक थे। मनुस्मृति, मनु की प्रसिद्ध जो रचना है उसका नाम मनुस्मृति है और मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का विवेचन किया गया है। मनु के अनुसार जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं था, ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि के रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, मनु राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, यानी जो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो इजीली आप यहां पर आप कर पाएंगे और ऑप्शन नंबर बी होगा, दैवीय सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर प्रश्न बन रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य के राज्य के दैवीय सिद्धांत में कितने देवता हैं? 4, 3, 8, 6। और राइट आंसर यहां पर आप सभी लोगों को चुनना है। हिमाचल प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें कि कौटिल्य ने जो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहां पर जो आयोग ने आंसर माना है वो 8 माना है। लेकिन इसको थोड़ा आपको समझने की जरूरत है कि कौटिल्य को राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक माना जाता है, जबकि मनु जो है वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक है। जिस प्रकार मनु ने राजा को 8 देवताओं के अंशों से निर्मित माना है, उसी प्रकार कौटिल्य ने राज्य या राजा के निर्माण में दैवीय भूमिका को नहीं माना है। लेकिन यहां पर कौटिल्य की जगह अगर मनु हो जाए तो ये आंसर यहां पर 8 वाला बहुत अप्रोप्रिएट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर ऑप्शन जो है वो आपका 8 ही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है कि मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो 4, 7, 15, 8। अब यहां पर आप आसानी से चुन पाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप थोड़ी एक्सप्लेनेशन पिछले क्वेश्चन की यहां पर देख सकते हैं। मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। कौन कौन से देवताओं से अंश प्राप्त किए गए हैं? तो सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि। इन देवताओं की शक्तियां और तत्वों को लेकर के राजा का निर्माण किया गया है। राजधर्म सिद्धांत मनु द्वारा दिया गया था, जिसमें राजा को राज्य के प्रति दैवीय स्वरूप जो है वो प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, नारद और मनु। अब आप इजीली कर पाएंगे, अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसने कहा है कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? जेरमी बेंथम, जेएस मिल, हीगल और अरस्तु। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर बनेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम ने राज्य व सरकार का लक्ष्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना बताया है। बेंथम ने कहा कि राज्य मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य राज्य के लिए। उनके अनुसार वही राज्य उत्तम हो सकता है जो अपने प्रजाजनों का अधिकतम हित चाहता हो। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए बेंथम ने कहा है कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख में वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए थॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी बी मिल, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी ग्रीन। बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ग्रीन के अनुसार राज्य का जन्म एक सामान्य हित की चेतना में होता है। सामान्य चेतना अधिकारों और कर्तव्यों को भी जन्म देती है तथा साथ में उनकी रक्षा करने वाली संस्थाओं को भी जन्म देती है। इसके साथ साथ वह संप्रभु को भी जन्म देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है। किसे नहीं मानता है? तो राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, यह मानता है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, यह भी मानता है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। अगले ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम और ये ऐसी कृतियां जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप हुई हैं, ये नहीं मानता है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। बाकी राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा, ये भी राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मानता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें एक कथन को ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, दैवीय सिद्धांत उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थिर रहता है। कारण है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। और चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर इसमें से चुने और फिर बताएं क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या मानता है? धर्म को राजनीति से मिलाता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है। ऑप्शन सी सामंती शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। ऑप्शन डी लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो है वो धर्म को राजनीति से मिलाता है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है या किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत और ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत। और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकासवादी सिद्धांत से राजनीतिक चेतना का सीधा सा संबंध है। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राज्य के निर्माण के सभी तत्वों के तह में, जिनमें रक्त संबंध व धर्म सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है जो सबसे मुख्य तत्व है। और इसी प्रकार ब्लंटसली ने भी कहा है कि मनुष्य के में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य निर्माण का कारण बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए ई एम व्हाइट, ऑप्शन बी एम.पी. मोफाट, ऑप्शन सी बिनिंग एंड बिनिंग और ऑप्शन डी एफ.जे. गाउल्ड। और यूपी जीआईसी प्रवेशिका परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर सी बिनिंग एंड बिनिंग का ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य के स्वरूप का, राज्य के कार्यों का, राज्य की उत्पत्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की स्पष्ट एवं
जो व्यापक अभिव्यक्ति 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के हाब्स व लॉक तथा 18वीं शताब्दी में फ्रांस के रूसो के विचारों में हुई। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया। यहाँ पर ह्यूगो ग्रोसियस का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, राज्य एक समझौते का फल है। और रिचर्ड हुकर कहते हैं मनुष्यों की आदिम अवस्था अशांतिपूर्ण व संघर्षमय थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। लेखक भी कहते हैं राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? ऑप्शन ए दैवी सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक समझौता सिद्धांत और ऑप्शन डी ऐतिहासिक सिद्धांत। और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है, अभी जस्ट इसको हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? और 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट कमेंट करें। DSSP पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी हाब्स, लॉक और रूसो। कुछ सोचना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक बार सेम रिपीट हुआ है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इससे संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है? राज्य का स्वरूप, राज्य का कार्य, राज्य का उद्देश्य और राज्य का मूल। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के मूल से संबंध रखता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। हाब्स, लॉक एवं रूसो एक मत है, किस बारे में एक मत है? राज्य की दैवी इच्छा का परिणाम है, राज्य शक्ति का परिणाम है, राज्य समझौते का परिणाम है, राज्य विकास का परिणाम है। तो आसानी से आप यहां कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा राज्य समझौते का परिणाम है। ये तीनों विचारक मानते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय क्या है? ऑप्शन ए राज्य के निर्माण में प्रकृति का योगदान, ऑप्शन बी राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्थाएं, ऑप्शन सी राज्य की प्रकृति का अध्ययन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्राकृतिक अवस्था का तात्पर्य राज्य के निर्माण के पहले या पूर्व की अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है, क्या चाहता है? ऑप्शन ए राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना, ऑप्शन बी यथास्थिति के औचित्य को बताना, ऑप्शन सी राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना चाहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है, किस विचारक के नाम से जुड़ा है? ये यहां पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी मैन के नाम से पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो है वो जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन था? अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनना है और राइट आंसर अब आप आसानी से चुन पाएंगे ऑप्शन ए हेनरी मैन। अगला प्रश्न जो है वो मैचिंग वाला है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। हमेशा ध्यान रखना जब आपको ऐसे मिलान करने वाले ऑप्शन आए तो आपको ऐसे ऐसे मिलाना नहीं है, ऐसे ऐसे मिलाने से चीजें गलत होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को देखना है और बताया गया निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, दूसरी तरफ उनके समर्थकों के नाम है। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक जेम्स प्रथम है, ये पूरी तरीके से सही है। शक्ति के सिद्धांत का जो समर्थक है वो ओपेनहाइमर है और ये भी बिल्कुल सही है। पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत मैक्लेनान ये बिल्कुल गलत है और मातृसत्तात्मक जेनेक्स ये पूरी तरीके से सही है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम है, वो आप सभी लोगों ने देखा राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। ओपेनहाइमर बल या शक्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं और राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के मुख्य समर्थक हेनरी मैन है, मैक्लेनान नहीं होगा। और तो अगला प्रश्न आप देखते हैं और यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है विकासवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है? ऑप्शन ए राज्य का निर्माण मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ, ऑप्शन बी राज्य का निर्माण क्रांति से हुआ था, ऑप्शन सी राज्य का निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी में हुआ था, ऑप्शन डी राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। यूपीजीआईसी परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बनेगा
राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है, सही सुमेलित कीजिए, यानी मैचिंग वाले हैं। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। सूची 1 में कुछ विचारकों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उनके नाम दिए गए हैं। अब मिलाना है, तो देखिए अब आप यहां पर मिला सकते हैं। तो हाफ्स जो है वो लेवियाथन, यानी ऑप्शन नंबर 2, एक पहले ए वाला 2 से मिलेगा। अब इस तरीके से आप देख लें तो आपके पास इजीली आप कर पाएंगे। पहला ही ऑप्शन यहां पर सही हो गया, जहां पर ए 2 से मिलता है। बाकी आपको बता दें जो इसमें मिलेगा, फिर बी रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक से मिलेंगे। रूसो आप सभी लोग जानते हैं किससे मिलेंगे। रूसो आप सभी लोग बताइए फटाफट किससे मिलेंगे। तो रूसो इमाइल से मिलेंगे, यानी 4 आ जाएगा। और जॉन लॉक जो है सिविल सरकार पर ट्रीटीज, यानी ये 3। तो इस तरीके से देख सकते हैं 2143 और ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है। ऑप्शन है स्विस कैंटनों का, ऑप्शन बी पेरिस नगर का, ऑप्शन सी यूनानी नगरों का, ऑप्शन डी फ्रांसीसी नगरों का। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनानी नगरों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है, वह किसने कहा है या यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर क्या होगा, और राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ही होगा। रूसो ने कहा है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। जब आपको थ्योरेटिकल क्लास पढ़ाई जाएगी तो आपको इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी और वहां पर चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और एक बार आप पढ़ेंगे उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का पॉलिटिकल साइंस के विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके डिस्कस किया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।